ये पढ़ाई लिखाई छोड़ के अपना दिमाग हम इन सब बातों में लगाती हो तुम। पता है इतनी बड़ी हो गई लेकिन मैच्योरिटी नाम की चीज जरा भी नहीं है तुम्हारे यहाँ। जो मन में आया कर दिया, जो जबान पाया पक दिया। अरे तुमसे बात करना ही बेकार है। रानी का फूटा डीजे पर गुस्सा, डीजे हुआ रानी से नाराज। सीरियल पॉकेट में आसमान का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो चला है। वेल आप देखेंगे कि कैसे जैसे ही डीजे कमरे में आता है रानी उससे सवाल करने लगती है कि क्या आज भी वो अनीशा से प्यार करता है। मिस्टर बजाज के डेथ के बाद अब क्या वो अनीशा की जिंदगी में वापस चला जाएगा। ये बात सुनकर डीजे आग बबूला हो जाता है। दरअसल रानी ने डीजे को और अनीशा को एक साथ बातचीत करते हुए और नजदीक आते हुए देख लिया था। तब डीजे उसे बताता है कि ये सब कुछ केवल दोस्ती का नतीजा था और कुछ भी नहीं, तुम कब मैच्योर हो जाओगी। और फिर डीजे रानी से इस मुद्दे पे बात करने से ही साफ इनकार कर वहां से चला जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि रानी अपने प्रेगनेंसी की हालत में जब सो रही होती हैं तो उन्हें बुरे बुरे ख्याल आते हैं और उन ख्यालों से उनकी आंख खुल जाती है और वो बुरी तरह से घबरा जाती है। क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? क्योंकि ये दोस्ती तो डेफिनेटली नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं बच्ची हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आता। सच में ये पढ़ाई लिखाई छोड़ के अपना दिमाग हम इन सब बातों में लगाती हो तुम। पता है इतनी बड़ी हो गई लेकिन मैच्योरिटी नाम की चीज जरा भी नहीं है तुम्हारे यहाँ। जो मन में आया कर दिया, जो जबान पाया पक दिया। अरे तुमसे बात करना ही बेकार है। स्वागत है डीजे आपका दिल्ली चक्कर पर। थैंक यू। अब इस बार क्या बवाल मच गया, एक बार फिर से सफाई देते नजर आ रहे डीजे रानी को। बवाल ये हुआ है कि मिस्टर बजाज जो हैं जिनके साथ अनीशा रहती थी, उनसे शादी होने वाली थी और उन्होंने अपने हॉस्पिटल का उनको डायरेक्टर बनाया था, वो गुजर गए हैं। अब अचानक से उनको हार्ट अटैक आ गया है और अनीशा अकेली हो गई हैं। वो उनका रोड पे एक्सीडेंट हो गया था और क्योंकि वो मेरी दोस्त भी हैं और मेरे हॉस्पिटल की डायरेक्टर भी हैं तो मैं उनको घर पे ले आया उस रिश्ते के नाते। अब घर पे वो रो रही हैं, कभी उनको मिस्टर बजाज दिखाई देते हैं, उनकी आत्मा दिखाई देती है तो वो हमारे रूम में आ जाती हैं, मुझे पकड़ लेती हैं, मुझे हक कर लेती हैं। वो दवा नहीं खा रही हैं तो दवाइयाँ खिलाने से पहले मुझे खाना खिलाना पड़ रहा है अपने हाथों से। तो ये सब चीज़ें देखकर रानी को बहुत इनसिक्योरिटी फील होती है, वो इनसिक्योर हो रही हैं। और अभी हम दोनों के बीच में एक कॉन्वर्सेशन हुआ मेरे और अनीशा के बीच में, तो उस पर हम अपने पुराने दिनों को जब हम रिलेशनशिप में थे तो उन बातों को याद कर रहे थे कि हमें ये करना था वो करना था, और ये बात वो सुन लेती। ठीक है, उसके बाद वो मुझे बोलती हैं कि मज़ा आ गया हंसी मजाक कर कर ये सब कर कर। तो फिर मैं वापस से उन पर चढ़े जाता हूँ, डांटने लगता हूँ कि दिमाग ख़राब है तुम्हारा, पढ़ाई पे ध्यान दो। सो ये एंटायर सीन था। क्या कभी रानी और डीजे का समतल रिलेशन हो पाएगा, पैरेलल हो पाएंगे या ऐसे ही चलता रहेगा? ये तो मैं भी सोच रहा हूँ और ऑडियंस के भी बहुत कमेंट्स आ रहे हैं कि आप दोनों कब साथ में आओगे और आप दोनों के सीन, वो रोमांटिक सीन पे जो हमने शुरू किया था वो कहाँ है। तो आई होप कि बहुत जल्द ऐसा हो कि हम दोनों साथ में आए और उम्मीद पे दुनिया कायम है। सीरियल पॉकेट में आसमान से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए टेली चक्कर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।